अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महर। मिर्जा तो बहुत होशियार कि वकार ने आखिरकार उसे मेके जाने की इजाज़त दे दी। अपनी माँ से खुशी खुशी बात कर ही रही थी कि वकार आकर कह देता है, ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम मेके नहीं जा सकती। मिर्जा तो जल्दी से फ़ोन बंद कर देती है और पूछने लगी कि आखिर अब ऐसा क्या हो गया, आपने अपना फैसला क्यों बदल दिया। तो वकार बताता है कि बाबा ऐसा नहीं चाहते, और जब तक बाबा ऐसे नहीं चाहते तुम मेके नहीं जा सकती। अब हारिस साहिब चाहते हैं कि विरसा मेके ना जाए, क्योंकि अगर वो मेके चली गई और अपना घर बसाने में कामयाब हो गई तो यहाँ पर तो विरसा के माँ बाप बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाएंगे कि उनकी बेटी का घर बस गया। वो भला क्यों आकर हारिस साहिब से हक महर की बात की वजह से माफ़ी मांगेंगे। इसलिए तो हारिस साहिब ने हुक्मन अपने बेटे से कह दिया, विरसा मेके नहीं जाएगी, ना ही मेके वाले उससे मिलेंगे, ताकि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने गलती की थी और माफ़ी तो मांगनी ही है उन्हें। अब यहाँ पर वकार भी क्योंकि मजबूर है अकरम साहिब के पैसे की वजह से, इसलिए अपने बाप की बात मान चाहता है और विरसा से कहने लगा, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अकरम अंकल से मैं बात करूँगा, अगर तो वो मान चाहते हैं, मुझे कुछ मोहलत देते हैं कि मैं पैसे जमा करके उन्हें वापस कर सकूँ तो ठीक है, वरना मुझे बिकना होगा, अपना सौदा करना होगा। अब यहाँ पर वकार ने इनडायरेक्टली विरसा को ये कह दिया कि उसे जूबी से शादी करनी होगी, इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं। तो विरसा तो एकदम से टूट जाती है। मैंने तो कुछ हफ्ते पहले ही जूबी से कहा था कि मोहब्बत और पैसे की जंग में मोहब्बत जीत जाया करती है। मेरी बात का कुछ तो मान रहने देते, कुछ दिन के लिए ही मुझे इस गुरूर में रहने देते कि मोहब्बत जीत जाएगी। अब तो वकार विरसा के गुरूर को तोड़ना भी नहीं चाहता, इसलिए वो अकरम साहिब से मिलने चाहता है ताकि कोई बात बन सके। लेकिन यहाँ पर बात नहीं बनेगी, क्योंकि अकरम साहिब चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जूबी की और वकार की शादी हो जाए, और पैसों का सहारा लेते हुए ही तो वो दोस्त जमाकर इस रिश्ते के लिए सबको मनाना चाहते हैं। बहुत ही अजीब बाप दिखाया गया, जो पैसे के जोर पर अपनी बेटी का घर बसाना चाहता है। बाप तो बाप, बेटी भी दो हाथ आगे है। जैसे कि हारिस साहिब ने अब जूबी को कह दिया कि फरमान अपना काम करेगा, विरसा को वर्गलाएगा, विरसा की जिंदगी अचीरन करेगा। तो ऐसे में अब जूबी को उसी वक्त वकार के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि वकार भी विरसा के पास जाने के काबिल न रह जाए। अब फरमान और जूबी दोनों मिलकर इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करने वाले हैं विरसा और वकार को कि दोनों अपने होश ही खो बैठेंगे। यहाँ पर फरमान किडनैप कर लेगा विरसा को और उसकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करेगा, ताकि विरसा उसके अलावा किसी के काबिल ना रह जाए। लेकिन विरसा इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारेगी, वो तो फरमान के चुंगल से खुद को बचा ही लेगी। लेकिन दूसरी तरफ जूबी भी तो अपना काम दिखा रही है, वकार को क्लब में ले जाती है, वहां जाकर उसको कुछ पिला देती है ताकि वो अपने होश में ना रहे, और फिर ऐसा ही होता है। उसके बाद उसको जब कमरे में ले गई तो हुआ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे ही वकार की आंख खुलेगी तो जूबी ऐसे रिएक्ट करेगी कि जैसे वकार ने उसकी इज्जत लूट ली और उसे कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसे वकार और विरसा बुरी तरह से फंसने वाले हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिनके साथ कुछ बुरा हुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो वकार और जूबी के निशाने का शिकार तो बन ही जाएंगे। लेकिन आखिर कितनी देर तक, सिर्फ थोड़े ही दिन के लिए। यहाँ पर फरमान फिलहाल बहुत खुश है, अपनी माँ से कहने लगा कि मैं जो चाहता हूँ वैसा ही हारिस साहिब चाहते हैं, वो मुझे पैसा देंगे ये काम करने के लिए, और आप तो जानती हैं ये काम मैं खुशी खुशी करूँगा, विरसा और वकार को अलग करने का। माँ भी तो बहुत खुश हो जाती है कि एक तरफ से पैसा भी आता रहेगा और फिर हमारा काम भी बन जाएगा कि विरसा को वकार की ज़िंदगी से हटाकर फरमान की ज़िंदगी में शामिल भी कर दिया जाएगा। लेकिन इतनी आसानी से नहीं। यहाँ पर हारिस साहिब फरमान को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ही उनका मफाद निकलेगा वो भी फरमान को रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि फरमान वकार को सब कुछ बता ना दे, उनके लिए खतरनाक ना बन जाए, इसलिए तो वो उसको रास्ते से ही हटा देंगे, उसकी जान ले लेंगे। ये फरमान नहीं जानता कि उसने हारिस साहिब के साथ हाथ मिलाकर कितनी बड़ी हमाकत की है। विरसा पर तो मुश्किल वक्त अब आना शुरू हो ही चुका है, क्योंकि यहाँ पर एमन जो कि बहुत परेशान है शाहिद की वजह से, जो दुबई जेल में किसी केस में पकड़ा गया है।
तभी तो यहाँ पर परेशानी के आलम में ऐमन अपनी भाभी को सब कुछ बता देती है। मैंने छुपकर निकाह किया है और वो दुबई चला गया। अब वो जेल में है, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, कैसे छुड़वाऊं उसे। मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए। मिर्जा की तो आंखें खुली की खुली रह गई। ऐमन, निकाह निकाह किया है तुमने? तो ऐमन कहने लगी, प्लीज भाभी किसी को कुछ मत बताइएगा, आपको दोस्त समझकर सब कुछ बता रही हूँ। आपसे वो कुछ शेयर किया है जो कभी ज़ुबी से भी नहीं कर सकती, आप पर एतबार किया है मैंने। अब यहाँ पर विरसा अच्छी बनते बनते बुरी तरह से मारी जाएगी। जब यहाँ पर घर में सबके सामने निकाह की बात खुलेगी तो साथ ये बात भी खुल जाएगी कि ऐमन ने विरसा को सब कुछ बता दिया था। विरसा ने ही सबसे हकीकत छुपाई। कैसे मुमकिन है कि वकार ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा? कोई भी मर्द कभी भी अपनी बहन की इज्जत को पामाल होते नहीं देख सकता, और अगर उस मर्द की बीवी का उसमें हाथ हो तो वो तो बीवी को भी नहीं बख्शता। तो बस फिर विरसा के साथ वकार कैसे अच्छा सलूक करेगा जब सबके सामने ये बात आ जाएगी कि विरसा इस निकाह के बारे में जानती थी। विरसा को चाहिए कि वकार को सब कुछ बता दे, लेकिन विरसा चूंकि ऐमन की वजह से कुछ नहीं बताएगी और उसके बाद फिर खुद बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है कि वकार उसको घर से ही बाहर निकाल देगा। वकार जो अभी कहता है कि विरसा अपनी मर्जी के बगैर इस घर से नहीं जा सकती और कोई उसको निकालेगा भी नहीं, लेकिन जैसे ही बहन के निकाह की बात उसके सामने आएगी तो वो विरसा का हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए उसे खुद घर से बाहर निकालेगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, विरसा को निकाह की बात वकार से शेयर करनी चाहिए या नहीं? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।